हम लोग कल की कक्षा में अपि पदार्थ संभावनान व्यवसर्ग गरहा समुच्चयेषु इस सूत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसका अर्थ होता है कि अपि ये शब्द कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होता है यदि अपि के द्वारा अविद्यमान पद का अर्थ अथवा अप्रयुज्यमान पद का अर्थ द्योतित हो रहा हो, संभावना रूपी अर्थ द्योतित हो रहा हो, अनवसर्ग रूपी अर्थ द्योतित हो रहा हो, या गरहा अर्थ द्योतित हो रहा हो, या समुच्चय रूपी अर्थ द्योतित हो रहा हो। तो पदार्थ संभावनान वसर्ग गरहा समुच्चयेषु अर्थेषु द्योत्येषु अपि कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति, इस प्रकार का सूत्र का अर्थ होता है। ये हम लोगों ने पूर्व कक्षा में विचार किया। पदार्थ इस अंश को लेकर के हम लोगों ने विशेष विचार किया कि पदार्थ का मतलब कोई वस्तु नहीं है, नहीं तो अगर यही अभिप्रेत होता कि पदार्थ का द्योतक, तो अभी जिस किसी का भी द्योतन करता वो तो पदार्थ ही कहलाता, तो फिर पदार्थ रखने की जरूरत ही नहीं थी। पदार्थ पद अव्यावर्तक हो रहा, इसलिए इस प्रकार का अर्थ पदार्थ शब्द से ग्राह्य नहीं है। पदस्य अर्थ पदार्थ इस प्रकार का षष्ठी तत्पुरुष समास करके भी यहाँ पर निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष समास स्वीकार किया जाए तो संभावना इत्यादि भी सब उसी में गदार्थ हो जाएंगे, पृथकतया उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं रह जाती, लेकिन पृथकतया उनका उल्लेख किया गया है। इसलिए ये हम समझते हैं कि पदार्थ शब्द से कुछ अन्य ही अर्थ सूत्रकार को अभिप्रेत है। वह क्या है? तो कहते हैं कि पदार्थ पद में पूर्व पदलोपी समास। कैसे समास हुआ है? तो अविद्यमानं यत् पदम तत् अविद्यमान पदम तस्य अर्थः इति पदार्थः। इस प्रकार यहाँ जो पूर्व पद था अविद्यमान, उसका लोप हो जाता। तो ये पदार्थ शब्द जब पूर्व पद लोपी समास करके बनता है तो उसका अर्थ होता है वाक्य में अप्रयुज्यमान जो पद है उस पद के अर्थ का यदि अपि द्योतन कराएगा तो उसकी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होती। इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा, सर्पिसोपि स्यात्। सर्पिसोपि स्यात्, यहाँ पर जो अपि शब्द है वह बिंदु पदार्थ का द्योतक है, अतः बिंदु पद का वहाँ प्रयोग नहीं किया गया, तो अप्रयुज्यमान पद हो गया बिंदु पद। तदर्थ बिंदु का द्योतक होने से उसकी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। कर्मक प्रवचनीय संज्ञा का फल हुआ कि उपसर्ग संज्ञा का बात हो गया। अपि की उपसर्ग संज्ञा न होने के कारण उपसर्ग प्रादुर्भ्याम स्थिर्यच्च परः, इस शास्त्र के द्वारा प्राप्त जो सत्व था उस सत्व का निषेध हो जाता है, वो सत्व रुक जाता है। ये हम लोगों ने फल देखा। और भी इसमें अवान्तर बहुत सारा विचार किए कि भाई ये तो अब बिंदु पदार्थ का यदि द्योतक है तो क्रिया के साथ तो उसका योग हुआ नहीं, क्रिया के साथ योग नहीं हुआ तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा उसकी गति संज्ञा प्राप्ति ही नहीं थी, उपसर्ग संज्ञा प्राप्ति नहीं थी। उसको रोकने के लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान व्यर्थ ही है, आवश्यक नहीं है, इस प्रकार का आक्षेप हुआ। उसके परिहार के लिए ग्रंथकार ने जो कहा यहाँ संभावना अर्थ में लिंग है, और फिर बताया तस्याहेव विषयभूते भवने कर्तृदौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यम द्योतयन अपि शब्दः स्याद् इत्यनेन संबध्यते। ये जो है बताया गया। यद्यपि बड़ा विस्तार से इसमें कल चर्चा हुई थी, उसको वहीं पर समझना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से सामान्यतया ये हम कह देते हैं कि लिंगार्थ जो संभावना है उस संभावना का प्रकृत्यर्थ में अन्वय होता है। प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानां व्युत्पत्ति के अनुसार, इसलिए स्यात् पद का अर्थ होता है संभावना विषयिणी सत्ता। उस संभावना विषयिणी सत्ता में अपि शब्द से द्योत्य जो बिंदु पदार्थ है उस बिंदु पदार्थ का कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यत्व संबंधेन अन्वय होता है। अतः
अपी का भी संबंध स्यात् के साथ हो ही गया, अतः कर्म उसकी उपसर्ग संज्ञा प्राप्त रहेगी। तदवाधनार्थ कर्म प्रचुरी संज्ञा का विधान किया गया। ये संक्षेपतः ऐसा हम समझ सकते हैं। सर्पिसः इस पद में षष्ठी विभक्ति है और वह षष्ठी अपी शब्द के बल से गम्यमान जो बिंदु पदार्थ है, उस बिंदु पदार्थ के साथ अवयव अवयवी भाव संबंध होने पर सर्पिस शब्द से षष्ठी आई है। यहाँ अपी सर्पिस शब्द से द्वितीया नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अपी जो कर्म प्रवचनीय है उसका बिंदु के साथ योग है, सर्पिस के साथ योग नहीं है। कर्म प्रवचनीय का योग ना होने से उससे द्वितीया विभक्ति नहीं आ सकती। कर्म प्रवचनीय का योग का मतलब क्या है? तो कर्म प्रवचनीय द्योत्य संबंध प्रतियोगी वाचकत्वम यही योग है और उसी से द्वितीया विभक्ति आती है। तादृश प्रतियोगी है बिंदु पदार्थ, तदवाचक शब्द हो गया बिंदु, वही जो है कर्म प्रवचनीय से युक्त माना जाएगा, सर्पिस नहीं माना जाएगा। तो बिंदु से हो जाए तो बिंदु का तो प्रयोग ही नहीं है, कहाँ से उससे विभक्ति हो? कथनचित किसी अन्य प्रकार से वस्तुतः प्रयोग हो नहीं सकता है, क्योंकि अविद्यमान रहेगा तभी उसकी जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी अपी की। लेकिन कथनचित किसी प्रकार बिंदु का प्रयोग कर भी दिया जाए तो भी उससे द्वितीया की आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वह स्यात् पदोपस्थाप्य जो सत्ता क्रिया है उसका कर्ता है और कर्ता उक्त हो चुका है प्रत्यय के द्वारा। अतः वहाँ अभी के प्रथमा के अनुसार प्रथमा प्राप्त रहेगी और इसके द्वारा कर्म प्रवचनीय द्वितीया से द्वितीया भी प्राप्त रहेगी। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर्बलीयसी, इस नियम के अनुसार क्या होगा? प्रथमा ही हो जाएगी, द्वितीया की आपत्ति नहीं होगी। ये सारे विषय का विस्तार से विवेचन हम लोगों ने पूर्व कक्षा में किया। आज क्या हमको पढ़ना है? तो आज पढ़ना है संभावन का अर्थ और इसका उदाहरण, ठीक है ना? तो देखो संभावनम ये जो अंश है, यही ये विग्रह किए थे, पदार्थश्च संभावनंच। तो संभावन पद है, संभावन पद का अर्थ क्या है? तो संभावन पद जो है संभावना को कहता है, ऐसा सामान्य रूप से हम जानते हैं। अभी विशेष अर्थ ग्रंथकार स्वयं भी बताएंगे। तो संभावन इस अंश संभावना रूपी अर्थ का द्योतक अपि यहाँ पर विद्यमान है। अपि स्तूयात् विष्णु इस वाक्य, यही उदाहरण है। संभावनम इस अंश का उदाहरण क्या दिया? अपि स्तूयात् विष्णुम, अपि स्तूयात् विष्णुम, इस वाक्य को उदाहरण के रूप में ग्रंथकार ने उपस्थापित किया है, प्रस्तुत किया है। इस वाक्य में जो अपि शब्द है वह संभावना अर्थ को कहता है, इसलिए उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाने से उपसर्ग संज्ञा का, गति संज्ञा का बाध हो जाता है। अब ये उपसर्ग नहीं रहा, इसलिए स्तु धातु का जो सकार है उसको सत्व नहीं होता। अन्यथा अगर अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती तो यह उपसर्ग संज्ञक कहलाता और उपसर्ग हो जाता अपि, उससे परे स्तु धातु का जो सकार है उसको उपसर्गा सुनोति सुगति स्तौति इत्यादि सूत्र के द्वारा सत्व होने लगता। बात सुना गया? कर्म प्रवचनीय संज्ञा के विधान सामर्थ्यात् गति संज्ञा का, उपसर्ग संज्ञा का बाध हो जाता है। यहाँ अपि के उपसर्ग न होने से उससे पर में विद्यमान जो स्तु धातु है उसके सकार को सत्व नहीं होता। बात सुना गई कि नहीं? ये इसका फल है। अब ये वाक्य का क्या अर्थ है और कैसे यहाँ अपि के द्वारा संभावन अर्थ का द्योतन किया जा रहा है, ये हमको समझना है। तो ये किस अवस्था में इस वाक्य का प्रयोग किया गया है? तो ये समझिए कि एक कोई कवि है, एक अत्यंत सुंदर सी रचना करता है और ऐसे विषय को आधार बना करके वो कविता लिखता है जिस विषय में कविता लिखना अत्यंत कठिन थी। जिस विषय का आश्रय करके कविता लिखना अत्यंत कठिन था, उस विषय को आधार बना करके अच्छी सी कविता लिखता है, उत्कृष्ट कविता की रचना करता है। तब जो है किसी ने कहा कि वाह क्या सुंदर जो है इसने रचना किया। तो दूसरा कहता है अरे इस विषय पर लिख दे, क्या इस आश्चर्य की बात है, ये तो विष्णु की भी स्तुति कर सकता है। किसकी कर सकता है? अपि स्तूयात् विष्णु, विष्णु की भी स्तुति कर सकता है। क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है
कि विष्णु जो है की स्तुति की नहीं जा सकती। विष्णु जो है वाणी का विषय नहीं। वाणी और मन जो है वहाँ तक जा करके उसके पहले ही वापिस आ जाते हैं, उस तक पहुँच नहीं पाते। भगवती श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से जा करके उसके पहले ही उस तक पहुँच नहीं पाते हैं, मन के सहित वाणी वापिस आ जाती। आता है अवांग मनस गोचरम अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो भगवान विष्णु हैं, वो कैसे हैं? तो अवांग मनस गोचरम, गोचर का अर्थ है विषय। तो जो मन का विषय नहीं है, जो वाणी का विषय नहीं है, ऐसे हैं भगवान विष्णु। तो जो वाणी का विषय ही नहीं है उसकी स्तुति की कैसे जा सकती है, उसके बारे में कहा कैसे जा सकता है? जो मन का विषय नहीं है वो चिंतन, उसके बारे में चिंतन कैसे हो सकता है? चिंतन ही नहीं होगा तो फिर कहेगा कैसे? पहले तो मन से चिंतन करते हैं ना, फिर बाद में उसको कहते हैं आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया। पहले पदार्थ हमारी बुद्धि में आते हैं, फिर उन पदार्थों को बताने के लिए जो पदार्थ हमने समझा है उस ज्ञात पदार्थ को दूसरे को समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। बात सुना गया कि नहीं? अरे हमने जो कुछ समझा है वही समझाने के लिए तो आपको हम शब्द प्रयोग करके बता रहे हैं कि देखो ये बात ऐसी ऐसी है। तो यही एक तरीका है कि पहले व्यक्ति स्वयं कुछ समझता है, फिर उसके मन में अथवा उसके हृदय में जो बात रहती है, जो ज्ञान रहता है, उस ज्ञान को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वे शब्द का प्रयोग करता है। तो वो जो भगवान हैं वो मन का विषय नहीं, मन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो मन तक नहीं पहुँच पाता तो मतलब मन से उस विषय का उसने चिंतन नहीं किया। चिंतन नहीं होगा तो वाणी से उसके बारे में कहेगा कैसे? तो इसलिए कहा गया कि वो है कैसे? तो अवांग मनस गोच अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम है। तो अवांग मनस गोचर जो भगवान विष्णु हैं, जो वाणी का विषय नहीं है, जो मन का विषय नहीं है, ऐसे विष्णु की भी ये स्तुति कर सकता है। तो इस विषय पर कविता लिख दिया, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ये उसके कहने का अभिप्राय। जिस व्यक्ति कंडीशन समझ में आ गई ना कि एक अपूर्व विषय पर, जिस विषय में किसी ने कविता नहीं लिखा था, अत्यंत उस विषय पर कविता लिखना बड़ा कठिन कार्य था, ऐसे विषय को आधार बना करके किसी सुकवि ने सुकविता की। तो सुकवि के द्वारा की गई जो सुकविता है उसकी प्रशंसा करते हुए किसी अन्य ने कहा वाह क्या कविता है, इतने गंभीर विषय पर तुमने लिखा। तो एक तीसरा व्यक्ति जो था वो लेखक की प्रशंसा के लिए कहता है, उसके अत्यंत इसमें सामर्थ्य है, कवि में अत्यंत सामर्थ्य है, इस बात को प्रकट करने के लिए वो कहता है अपिस्तुया विष्णु। अरे ये तो विष्णु की भी स्तुति कर सकता है। अभिप्राय क्या है कि विष्णु अवांग मनस गोचर है, वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, ऐसे विष्णु की भी स्तुति ये कर सकता है। मतलब वो असंभावित है, उस असंभावित विष्णु की स्तुति असंभावित है, उसकी संभावना यहाँ जो है अपी के द्वारा व्यक्त की जा रही है। बात सुना गया कि नहीं? विष्णु की स्तुति क्या है? असंभावित है, क्योंकि वो मन और वाणी का विषय नहीं है तो असंभव है। उस असंभव की भी संभावना यहाँ अपिस्तुयात् विष्णु, इस वाक्य में जो अपी है उस अपी के द्वारा प्रकट की जा रही है, व्यक्त की जा रही है। बात सुना गया? अतः ये संभावन अर्थ का द्योतक हुआ, उसकी जो कर्म प्रचुरी संज्ञा प्रकट से हो जाए। बात सुना गया? वो अत्यंत ध्रुव है ना भगवान विष्णु, ऐसे समझ में सबके समझ में थोड़ी आते हैं। ऐसे अगर आ जाते तो भगवान वेद क्यों कहते? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद कहते हैं। तो ऐसे भगवान जो है वो उसमें आता ना, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानम नीससारम नयात्। है कि सरस्वती रात दिन लिखती रहे, सारा समुद्र में जितना जल है वो सब स्याही बन जाए, जितने पर्वत हैं जितनी भूमि है
वो सब जो है कागज बन जाए और जितने पेड़ पौधे हैं सबको काट काट करके लेखनी बना लिया जाए। इन सब के द्वारा जो है भगवती सरस्वती हैं, भगवान शेष, भगवान गणेश, ये सब लिखते रहें तो भी भगवान के गुणों को पार नहीं पा सकते। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान, ये सब जो ध्यान करते हैं उनका फिर भी वो पार नहीं पाते। ऐसे की ही स्तुति कर सकता है। तो स्तुति कर सकता है ये बताने में अभिप्राय नहीं है। बताने में क्या अभिप्राय है कि अत्यंत सामर्थ्यशाली है, अत्यंत इसमें सामर्थ्य विद्यमान है, यही बताने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया गया। इसके लिए ग्रंथकार स्वयं संभावन पद का अर्थ बताते हैं कि संभावनम क्या है, तो लिखते हैं संभावनम शक्त्युत्कर्षमाविष्कर्तुम अत्युक्ति ही। देखे ना, शक्त्युत्कर्ष, शक्ति का उत्कर्ष। जो कवि है उस कवि में विद्यमान जो कवित्व शक्ति है, कवित्व एक शक्ति होती है, उस शक्ति के बिना कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए वो कविता जो है लिख नहीं सकता। बड़े बड़े वैयाकरण, बड़े बड़े नैयायिक वेदांती होते हैं, श्लोक नहीं बना पाते हैं, पता है ना। और साहित्य छोटे मोटे लोग ज़्यादा नहीं पढ़े वो भी अच्छा अच्छा श्लोक बना लेते हैं। तो कविता जो है करने की एक शक्ति होती है। वो शक्ति किसी को जन्मजात मिलती है, किसी को देवता की आराधना से मिलती है, तो कैसे भी प्राप्त हो, अभ्यास से भी कुछ कुछ आ जाता है। तो शक्ति है कवित्व की एक बीजभूता शक्ति है। उस शक्ति का उत्कर्ष बताने के लिए कि कवि में विद्यमान जो कवित्व शक्ति है, उस कवित्व शक्ति का अत्यंत उत्कर्ष है, उसके उत्कर्ष को आविष्कर्तुम, उसको प्रकट करने के लिए कवि में विद्यमान जो कवित्व शक्ति है, उस कवित्व शक्ति के उत्कर्ष को, उसकी उत्कृष्टता को प्रकट करने के लिए, आविष्कर्तुम मतलब प्रकट करतुम, प्रकटी करतुम, उसको प्रकट करने के लिए ये जो है वचन कहा गया है। बात समझ गया कि अत्यंत सामर्थ्यशाली ये कवि है। अत्युक्ति ही, अत्युक्ति का लोग अर्थ करते हैं अतिशयोक्ति ही। तो कवि के कवित्व शक्ति की उत्कृष्टता को बताने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए ये अत्युक्ति है, अतिशयोक्ति है कि जो है ये उनकी भी स्तुति कर सकता है। बात समझ गए, अत्युक्ति का अतिशयोक्ति ही, ऐसा अर्थ जो है ग्रंथकार करते हैं। बात समझ गई। और कुछ लोग जो है दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं, मतलब अत्युक्ति का मतलब अतिशयोक्ति नहीं है। अत्युक्ति का क्या अर्थ है, तो असंभावित जो अर्थ है, उस असंभावित अर्थ की संभावना प्रकट करना ही अत्युक्ति का तात्पर्य है। ऐसा भी इस अत्युक्ति पद का व्याख्यान टीकाकारों ने किया है। तो पंक्ति का अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया। संभावनम इत्युक्ते शक्त्युत्कर्षमाविष्कर्तुम अत्युक्ति, कवि में विद्यमान जो कवित्व शक्ति, उस कवित्व शक्ति की उत्कृष्टता को प्रकट करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए है जो कहा जाए, ऐसा ये अतिशयोक्ति वाला वचन है, अथवा असंभावित अर्थ की संभावना इसके द्वारा प्रकट की जा रही है। बात समझ गई। इस प्रकार ये समझे अपि शब्द संभावना को कहता है, अतः इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्रकृत सूत्र से हो जाती है। तत्फल भूता हो गई, उपसर्ग संज्ञा का बाद वो हो जाने से सत्वाभाव यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे बढ़ें, क्या है अब देखो तीसरा पद आता है अन्ववसर्ग। क्या शब्द है? अन्ववसर्ग। अन्ववसर्ग का उदाहरण क्या है? अपि स्तुहि। बात ऐसी है, कोई एक जो है कथाकार किसी गांव में गए, थोड़ा कहानी सुन लिया करो तो बात समझ में आती है। उदाहरण तो एक कथाकार थे, वो किसी गांव में गए। गांव में गए तो उन्होंने बड़ी भगवान की कथा सुनाई, बड़ा जो है मतलब बहुत भगवान की महिमा का गुणगान किया और उनके गुणगणों को गा करके लोगों को बड़ा प्रभावित किया। बड़े लोग प्रभावित हुए और बाद में कहे कि आप इतने प्रभावित हो रहे हैं, भगवान के इतने सुंदर गुण हैं, तो उनकी शरण में जाओ और उनकी जो है नित्य क्या करो, स्तुति करो, ऐसा उन्होंने कहा। अब कोई कहा कि भैया हमारे पास तो समय नहीं है,
सुबह सुबह हम ये काम करते हैं, दोपहर में ये करते हैं, शाम को ये करते हैं, समय नहीं है, हम कब मंदिर में जाके स्तुति करें। पंडित जी क्या कहेंगे, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा हो तो करो, ना इच्छा हो तो मत करो। तो यही उनका प्रयोग है, अपि स्तुहि। अनुभव सर्ग का मतलब है कामचारानुज्ञा। क्या है? कामचारानुज्ञा। कामचारानुज्ञा का मतलब यही है कि जो है यथेक्षम तथा कुरु। समझ आ गया? जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप करो। हमने तो बता दिया, बच ना गया। उन्होंने खूब भगवान के गुणगणों को गाया और गा करके कहा लोगों से, देखो भगवान कितने दयालु हैं, मार करके भी मोक्ष दे देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा, है ना। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, एक सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि एक बार कोई हमारी शरण में आ जाए उसको मैं अभय दे देता हूँ। तो इतने दयालु हैं, इसलिए सब लोग क्या करो, भगवान की स्तुति करो, ऐसा उन्होंने कहा। फिर लोगों ने क्या कहा, कोई कहा कि हम जो है कुत्ता खिलाएंगे कुत्ता रखते हैं ना आजकल, तो ऐसा कुछ कुछ सब कहा कि हम ये करते हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम भगवान की स्तुति करें। तो पंडित जी परेशान होकर क्या कहेंगे, भाई हमने तो बता दिया, आपको क्या करना चाहिए ये हमने बता दिया, अब ये आपकी इच्छा है कि आप करें चाहे ना करें। उन्होंने कहा अपि स्तुहि। तो ये अपि शब्द है, ये किसको कहता है? अनुभव सर्ग का द्योतक। अनुभव सर्ग का अर्थ क्या है? कामचारानुज्ञा। कामचारानुज्ञा। कामचारानुज्ञा का मतलब यही है, यथेक्षसी तथा कुरु, है? जैसा तुम चाह रहे हो वैसा तुम करो। करना है स्तुति तो करो, नहीं करना है तो मत करो, हम तो चले। तो ऐसा जो है स्थिति में प्रयोग किया गया। तो ये अपि क्या है? अनुभव सर्ग का द्योतक है और इसकी कर्मवचनीय संज्ञा हो जाती है। कर्मवचनीय संज्ञा हो जाने से उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया और स्तु धातु का जो सकार था उसको सत्व नहीं होता। यही यहाँ पर फल। द्वितीय विधान तो फल है नहीं, क्या फल है? सत्वाभाव ही फल। उपसर्ग संज्ञा बाद पूर्वक सत्वाभाव ही फल है। अन्यथा उपसर्ग क्या है? उपसर्गा सुनोति सुवति स्तौति सूत्र के द्वारा यहाँ पर भी सत्व होने लगता। क्लियर हो गया ये? चलो, अनुभव सर्ग समझ में आ गया? अनुभव सर्ग मतलब कामचारानुज्ञा। कामचारानुज्ञा का मतलब यही है, यथेक्षसी तथा। ये जो आमंत्रण देते हैं ना, आमंत्रण का भी मतलब है कामचारानुज्ञा। ये प्रसंग आ गए इसलिए हम बता देते हैं। आमंत्रण का मतलब भी क्या है? कामचारानुज्ञा। मतलब हमने कार्ड तो दे दिया, अब आपकी इच्छा है तो आप आइए, नहीं इच्छा है तो मत आइए, ये आपके ऊपर निर्भर। इसको क्या कहते हैं? आमंत्रण कहते हैं। और निमंत्रण क्या है? कि आपको अवश्य आना ही आना है। आप आमंत्रणम नियोग करणम, नियोग करणम नहीं नियोग करणम निमंत्रणम, नियोग करणम आवश्यके श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनम। श्राद्ध आदि में जो दौहित्र को कहना, भाई तुम आ करके भोजन करो, नाना जी के तुम्हारे श्राद्ध है, तुम आ करके भोजन करो। दौहित्र को कहना, ब्राह्मण को कहना कि आप हमारे यहाँ आकर के आज श्राद्ध का भोजन करिए। इस प्रकार का जो आवश्यक श्राद्ध भोजन आदि में दौहित्र आदि को प्रेरित करने को ही निमंत्रण कहते हैं। और निमंत्रण अगर वो स्वीकार ना करे तो उसको पाप लगता है। अगर नाना जी के श्राद्ध में बुलाया जाए और आप ना जाएं तो आपको दोष लगे। तो निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर। अभी परसों कोई कार्ड आया था हमारे पास बुलाने के लिए, तो उसमें लिखे थे निमंत्रण पत्र। तो हम तो वो भी संस्कृत के ही थे दिमाग के, पहले तो उनको यही पकड़े जो है कि क्या लिखे हो, गए नहीं लेकिन बुलाए थे वो लोग। हम कहे निमंत्रण में बुलाए तो नहीं जाएंगे, आमंत्रण किए होते तो आते चले। अब जो है तुम लोग याद रखना, निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर। तो यहाँ प्रसंगता हमने बता दिया। अनुभव सर्ग का मतलब भी क्या है? कामचारानुज्ञा। और आमंत्रण का मतलब भी क्या है? कामचारानुज्ञा। यथेक्षसी तथा, हमने अपना काम कर दिया। क्लियर हो गया? अब आगे शब्द है क्या? गरहा। ये कुछ शब्द हैं, इनको अलग से जो कुछ दिन पढ़ाया जाए। क्या प्रसिद्ध जो शब्द है, आमंत्रण क्या है, निमंत्रण क्या है,
हैं, पत्नी शब्द को लेके बड़ा विचार करते हैं लोग, हैं जो है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे सूत्र है, तो ये सब प्रचलित शब्द हैं, इनको लेकर जो है स्वतंत्र को पढ़ाया जाएगा। चलो तो अभी प्रकृत में आओ, तो प्रकृत में क्या है जी, गर्हा शब्द, क्या है गर्हा शब्द है। तो गर्हा का मतलब होता है निंदा, गर्हा का मतलब क्या है निंदा। तो निंदा को जब द्योतित करेगा भी तो उसकी क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। क्या उदाहरण दे रहे हैं गर्हा का जी, अरे गर्हा का है, अपनी सिंध नहीं, उसके पहले यही मुख्य उदाहरण, अपिस्तूयात् वृषणम। तो जो है ये जो अपी शब्द है ये किसको कहता है, गर्हा को कहता है, निंदा को कहता है। यहाँ जो स्तुति है उस स्तुति में ही गर्हत्व का प्रतिपादन किया गया। क्यों वृष, ये गर्हत्व में स्तुति का प्रतिपादन क्यों है, वृषण शब्द के होने से। वृषण का मतलब है जो धर्म की हिंसा करने वाला है, वृष का मतलब है धर्म, वृष शब्द का अर्थ क्या है धर्म। तो वृषम धर्मम लुनाति इति वृषलः। तो जो धर्म को क्या करने वाले हैं, खंडन करने वाले, धर्म को काटने वाले जो हैं, तो ऐसे जो कहलाते हैं वृषल। वृषल शब्द जो है शूद्र के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो जो शूद्र है अथवा जो ये धर्म का हिंसा करने वाला है, ऐसा जो वृषल है उस वृषल की स्तुति करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब कोई ऐसे कोई कवि है, ऐसे व्यक्ति को आधार बना करके अपनी कविता लिख रहा है, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है जो धर्म की निंदा करता है, जो धर्म की हिंसा करता है, धर्म को छिन्न भिन्न करने में जो लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को आधार बना के कोई कविता लिखेगा तो प्रशंसनीय कहलाएगा, वो तो जो है निंदा का ही पात्र है। तो यहाँ दिया अपिस्तूयात् वृषलम, अरे ये तो वृषल की स्तुति करता है। ऐसे वृषल की स्तुति करने वाले इस देवदत्त को क्या है, धिक्कार। तो ये यहाँ पर गर्हा को द्योतित करने के लिए ही धिक देवदत्तम इतने अंश को रख दिया गया। मुख्य उदाहरण तो कितना है, अपिस्तूयात् वृषलम, इतना ही है। यहाँ अपी के द्वारा गर्हा बोधित किया जा रहा है, गर्हा अर्थात निंदा को द्योतित किया जा रहा है। निंदा को द्योतित करने के लिए ही धिक शब्द का प्रयोग करके ग्रंथकार ने लिख दिया धिक देवदत्तम अपिस्तूयात् वृषलम। अरे जो वृषल की स्तुति करता है ऐसे देवदत्त को क्या है, धिक्कार। तो यहाँ पर जो है स्तुति का ही वस्तुतः गर्हत्व बोधित किया जा रहा है। कैसे, तो देखो गर्हणीय कौन है, वस्तुतः निंदनीय कौन है, वृषल। तो वृषल ही निंदनीय है तो उसकी स्तुति भी निंदनीय होगी कि नहीं है। अरे वृषल ही धर्म हिंसक जो है, ऐसा शूद्र विशेष अथवा कोई अन्य भी, तो जो धर्म हिंसक है, जो धर्म का वो नाश करने वाला है, वह व्यक्ति ही निंदनीय। तो वृषल ही जब निंदनीय है तो वृषल की स्तुति भी निंदनीय होगी कि नहीं। तो इसलिए जो उसका निंदनीयत्व जो बोधित करने के लिए धिक शब्द का भी ग्रंथकार ने प्रयोग करके धिक देवदत्तम अपिस्तूयात् वृषलम ऐसा जो इन्होंने प्रयोग किया है। बात सुना गई कि नहीं, इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है कि जो वृषल की स्तुति करता है ऐसे देवदत्त को धिक्कार है। क्लियर हो गया। यहाँ अपी शब्द के द्वारा गर्हा बोधित होता है, इसलिए उसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो गई। तद होने से उपसर्ग संज्ञा का बाद और सत्वाभाव यहाँ पर फल है। क्लियर हो गया। चलो हाँ, अब जो है उदाहरण दिया समुच्चय का। क्या उदाहरण दिया, समुच्चय का उदाहरण है अपि सिंच और अपि स्तुहि, ये उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण है जी, समुच्चय, समुच्चय का उदाहरण है अपि सिंच अपि स्तुहि। कि जो है ये अब ये कैसे स्थिति में प्रयोग किया गया है, तो कंडीशन समझो कि एक गांव में जो है, उसी गांव में जिस गांव में पहले वाले पंडित जी गए थे, उसी गांव में कोई काशी के पंडित जी गए। अब उन्होंने भी ऐसे कथा सुनाया और कथा सुना के कहा कि भगवान की स्तुति करो। तो कहा तो फिर वही प्रपंच
कि हमारा ये काम रहता है, ये काम रहता है, सुबह सुबह हम गार्डन में पानी देते हैं, तो पानी हमारा छूट जाएगा, हम मंदिर जाके स्तुति करने लगेंगे। पंडित जी बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा क्या करो कि तुम पानी देते रहो और साथ में राम राम कहते रहो मुख से। तो जो है अपिस्तुहि और अपिसिंचा अपिस्तुहि, तो यहाँ ये दोनों जो अपी, ये दो अपी है ना, दोनों अपी के द्वारा समुच्चय बताया जा रहा है। अपी द्वय के द्वारा क्या बताया जा रहा है? समुच्चय। किसका? स्तुति क्रिया और जो है सेचनक क्रिया। सिंचन भी करो और क्या करो? स्तुति भी करते रहो, मतलब सींचते रहो। अरे भाई सींचोगे तो हाथ से पाइप लेकर के सेचनक क्रिया करोगे तो सिंचन भी होता रहेगा और साथ में मुख से जो है राम राम भी कहते रहो, तो भगवान का नाम भी लेते रहोगे। तो अपि सिंचा अपि स्तुहि, ऐसा जो है उन्होंने प्रयोग किया। तो यहाँ अपिद्वय के द्वारा क्या किया जा रहा है? समुच्चय, क्रियाद्वय का समुच्चय बोधित कराया जा रहा है। बात सुना गई कि नहीं? क्रियाद्वय का समुच्चय यहाँ अपी के द्वारा बोधित है, अतः अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ये ध्यान रखना, दोनों अपियों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, ये भी अपी कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, ये भी, दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से दोनों जगह उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया और उपसर्गा सुनोति सुमति स्तौति सूत्र के द्वारा प्राप्त जो सत्व था उस सत्व का अभाव सिद्ध हो गया। क्लियर हो गया? तो ये जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान का यहाँ फल। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपि पदार्थ संभावनान व्यवसर्ग ग्रहा समुच्चयेषु इस सूत्र का अध्ययन करते समय प्रत्येक का उदाहरण और उन पदों का क्या अर्थ है, ये सब हम लोगों ने विचार किया। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।